लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के बीच में होती है। चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड एक रीजन को इन्फ्लुएंस करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास अगर एक नेगेटिव चार्ज है, ये इस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इसके अराउंड कुछ ना कुछ फील्ड है, जिसकी वजह से इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर। तो इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरीके से आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा कि एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट है तो वो आयरन पिंस को अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसी तरीके से एक चार्ज बॉडी के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम लोग इसको रफ सेंस में क्वालिटेटिवली बोल सकते हैं, इट इज द रीजन वेयर अ पार्टिकल कैन इन्फ्लुएंस अदर चार्ज पार्टिकल। जिस भी रीजन में वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसमें नहीं है। तो फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड कुछ फील्ड है, हमें नहीं पता कितना है। तो एक चार्ज को एक दूसरा चार्ज ही डिटेक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक चार्ज चार्ज लेके आते हैं, जिसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। इसको हम क्यू नॉट से डिनोट करेंगे। और जिसका फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, तो ये हो गया सोर्स चार्ज, और ये हो गया टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज का फील्ड निकालना है, टेस्ट चार्ज उसको मेजर करेगा। तो टेस्ट चार्ज हमारे पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा, एकदम छोटा सा टाइनी सा चार्ज। स्मॉल पॉजिटिव इसलिए, पॉजिटिव बाय कन्वेंशन हमने लिया है, और स्मॉल इसलिए है क्योंकि स्मॉल जो, जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ज़्यादा ये सोर्स चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये खुद भी स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा तो ये बोलेगा सोर्स चार्ज को, अबे निकल यहाँ से, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो टेस्ट चार्ज स्मॉल इसलिए होता है ताकि वो सोर्स चार्ज को इफेक्ट ना करे। सोर्स चार्ज को उसका पता भी नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कोई एक चार्ज है, एकदम टाइनी सा चार्ज, जैसे सन के सामने अर्थ है, ज़रा सी। तो अब ये जो टेस्ट चार्ज होगा, ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स आ गई हमारे पास F। अब अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे दैट E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज। हम इस चार्ज की वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर से हम स्केलर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो एक वेक्टर ही आता है। क्यू नॉट हमारे पास पॉजिटिव था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में आता है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करते हैं ये जो फोर्स है, ये हमारे पास आ रही है 10 न्यूटन, ठीक है। और ये जो चार्ज की वैल्यू है, ये जो क्यू नॉट है हमारे पास, ये सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, पॉज करके निकालो, वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालो। फोर्स है हमारी 10 न्यूटन, ये आई कैप लिख देता हूँ क्योंकि ये राइट साइड को है। तो 10 न्यूटन आई कैप डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो कूलम। क्योंकि हम एसआई में निकाल रहे हैं तो माइक्रो को हमेशा सब्सटीट्यूट करेंगे, 10⁻⁻⁶ कूलम। तो इसकी वैल्यू आ रही है 10, 1 ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा n, c ऊपर जाएगा -1 आई कैप। तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम आई कैप। तो ये इसकी एसआई यूनिट है।
तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, पर पहले इससे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को पूरा डिफाइन कर लेते हैं बाय दिस फॉर्मूला, तो एग्जाम में यही डेफिनेशन वैलिड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, स्ट्रेंथ बोल दो, एक ही बात है। तो इट इज द it is the force experienced by unit positive test charge. जब भी किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसको हम यूनिट बोलते हैं, पॉजिटिव है इसलिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ये इट शुड बी पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। पॉजिटिव तो हमने लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं, द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। तो हम लोग कई बार इसको ऐसा भी लिख देते हैं, एट ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। बाया वाले सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ आ गई, तो कुछ नहीं है, मैथ्स में लिमिट का मतलब होता है क्यू नॉट टेंड्स टू 0, मतलब क्यू को हमने बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि ये 0 नहीं है बट बहुत स्मॉल है। इसको लिखने का हमारा तरीका है कि दैट दिस चार्ज इज़ वेरी स्मॉल, जो टेस्ट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल है, इसी को लिखने का तरीका है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ गई। इसकी एसआई यूनिट होगी इसकी, हमने निकाली है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, और हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो Vm -1 एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।